Chaudhary, District Social Welfare JKS, headquarter to Mrs. Manisha Gupta, Madam Sushma Mahajan, and other officials of District Social Welfare Office, Kathua. In the sexual harassment under Beti Bachao Beti Padhao scheme. भारत ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो 2015 से लागू की गई थी। गवर्नमेंट ने बेटियों के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई है, जैसे लाडली बेटी है या शादी शगुन है। ठीक है, लाडली बेटी स्कीम जहाँ पे पहले बात है, यहाँ पे बेटियों को 50,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है। बेटियों की बात करें तो हम बात करते हैं मैडम कल्पना चावला की। वहाँ से लेके आज तक हम बात करें तो शीतल देवी, जिन्होंने बेटियों के लिए बहुत ही काम किया है और बेटियों का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। Opportunity for your consideration. I'm honored to invite you to speak at sexual harassment and event focus on this topic. Let's learn more about good touch and bad touch simultaneously. First of all, I would like to call Angel Bhau. मैं एंजल भाव कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि आज मैं अपने विचार प्रकट कर सकूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है यौन उत्पीड़न या यौन दुराचार। आखिर यौन दुराचार क्या होता है? यौन दुराचार एक विश्वासघात तथा हर एक व्यक्ति के उस अधिकार का हल होता है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के साथ क्या होना चाहिए उस पर अपनी बात कह सकता है। यौन दुराचार अधिकार या शक्ति का दुरुपयोग होता है। यौन दुराचार वयस्कों तथा बच्चों, महिलाओं तथा पुरुष एवं सभी पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ किया जा सकता है। यौन शोषण सदियों से हमारे समाज में पैर पसारे हुए हैं। किसी के साथ दबाव व जबरदस्ती से यौन गतिविधियां करना या इसमें शामिल होने के बदले इनाम का लालच भी यौन शोषण का ही एक प्रकार है। यौन दुराचार कई प्रकार से किया जा सकता है। बुरा स्पर्श भी इसी का एक प्रकार है। आज की युवा पीढ़ी को बुरे स्पर्श और अच्छे स्पर्श के बीच का अंतर ज्ञात होना चाहिए। अच्छा स्पर्श क्या होता है? बढ़ते बच्चों को सही और गलत में फर्क समझाना जरूरी है, जिसमें अच्छा स्पर्श यानी कि गुड टच और बुरा स्पर्श यानी कि बैड टच भी शामिल है। दरअसल बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें अपने शरीर के अंगों को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। उन्हें ऐसे में बच्चों को बताना जरूरी है कि शरीर के कई अंग ऐसे हैं जिन्हें कि सिर्फ वही छू सकते हैं, ना कि कोई और। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानें। गुड टच यानी कि अच्छा स्पर्श एक ऐसा स्पर्श होता है जिसमें बच्चों या किसी को भी सुखद और सुरक्षित महसूस होता है। इस प्रकार के स्पर्श को बच्चों की देखभाल, प्रेम और स्नेह दिखाने का एक तरीका माना जाता है। अच्छे स्पर्श का उदाहरण है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में बच्चों के साथ यौन शोषण और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक अध्ययन की माने तो 18 साल की उम्र में 9 लड़कियों में से 1 और 50 लड़कों में से 1 को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। इन सबके पीछे का एक बड़ा कारण यही है कि बच्चों में यौन शोषण के प्रति जागरूकता की कमी। छोटी सोच वाले लड़कों को एक गली के बैल की तरह इधर उधर छोड़ दिया है और हम लड़कियों को एक अगला रानी कहा जाता है। अगर कोई as much as like they are equally part of the society and eventually they will become like citizens, adult citizens who are equally responsible for taking forward the society in a good direction. So this kit, I think it is more important for them to watch. It was really nice to see the students who are actually very well aware of how these things happen and how they come about and what detrimental impact they have on us women. And especially, I think this is class 5 to 9 here. This is like a very crucial stage because this is the transition period from where you are transforming from a child to a lady. And you're trying to find yourself. You're trying to find who you are and trying to also at the same time figure out your personality, your demeanor, your strengths, your weaknesses. And the changes at this point that you go through in your body has a very peculiar impact on you in the sense that sometimes you're not comfortable with your body, sometimes you are, and it's like a ever evolving journey.
So any kind of sexual harassment at this point can shake your confidence. We talk about how this is happening and what is the course of action we can take when such a thing happens. And sadly, we have, like, this is the sad part of our society, that we have to have this discussion. And God forbid this doesn't happen with anyone, but in case it does, what recourse you have is going to your parents, going to your teacher, or whosoever you find like you can trust. But if it happens, we don't talk enough about the psychological impact it has. I remember, like, watching this skit, I reminisced and I realized that the first time I experienced something like that, it was in a bus. I was 12 years old and there was an old man who did something like that to me. And I was so ashamed with myself. I could not understand, like, did that really happen? It was extremely embarrassing and humiliating. But it took me years to realize that incidents that happen, they are not your fault. It's not that you are attracting something negative because of something that you are doing just by existing. So the first thing is to believe that it is not your fault. You did not call it upon yourselves. Especially, it can happen anywhere and from anyone. And the worst part is that the increasing number of cases of such incidents that we see are from people who are already acquainted to us. And this is a very innocent stage to be in, and you don't even know or realize what exactly this is. So trying to figure out who may be like a topper or like excelling in every field, and one incident like that happens, it just breaks your confidence. You find it, you won't be able to explain that, but you will like not feel good about yourself. You will be embarrassed for no reasonable cause and you will lose yourself. So in those moments, if and when they happen, have courage, believe in yourself, and do not give in to that fear or humiliation, because you are not responsible for that. And the other step is coming forward with it. And because you are at a very young stage and it is not easy to talk about it. We can talk about it in the sense कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ये हुआ, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ. And even sometimes people are responsible, everyone is responsible in the sense that किसी के साथ ऐसा हुआ है तो how do you take it? How do you talk about it? Is it a good society? If something happens with somebody, are you creating a gossip out of it? That gossip is the reason why parents say that mat batao. And what happens with that mat batao? It's not because your parents don't have your best interest. It is because they don't want their child to be gossiped about. And then gossip when that happens. आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और नारी शक्ति मोर्चा के साथ मिलके हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे टाइनी स्कॉलर स्कूल में. जो मेन हमारा मुद्दा था और हमारा जो मेन एम है इस आज के इवेंट का वो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के ऊपर तो फोकस देते हैं, लेकिन एक और चीज़, एक और आस्पेक्ट जो सोशल आस्पेक्ट है जो बहुत ज़रूरी है वो है समझ, अपनी सुरक्षा की समझ, घर के बाहर घर के अंदर खुद को बचाने का और एक सुरक्षा, अपनी सुरक्षा खुद करने की एक समझ कि क्या सही है और क्या गलत है. उसके अंतर्गत हमने एक छोटा टॉपिक है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है गुड टच बैड टच, सही स्पर्श और गलत स्पर्श. तो इस टॉपिक के ऊपर आज बच्चियों को हमने ये अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई जान पहचान का या अनजान आदमी या पुरुष या औरत कोई भी बच्चे को, लड़का या लड़की को अगर गलत तरीके से स्पर्श करे तो उसको रोकना है. और जिन लोगों पे, जिन बड़ों पे उनको भरोसा है उनसे जाके वो बात करें, चाहे वो पेरेंट्स हों, स्कूल में टीचर्स हों, कोई रिलेटिव हो, बड़ी बहन बड़ा भाई हो, उनको ये बात बताएं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, ताकि अगर वो अपना ख्याल रखेंगी तो ही हम कहते हैं कि भविष्य है हमारा, ये बच्चे जो हमारा ही भविष्य हैं. तो उस भविष्य को सुरक्षित करने का जो रोल है वो गवर्नमेंट का भी है, स्कूल्स का भी है. इसलिए हमने आज का इवेंट किया कि हमारे इन स्कूल्स में, प्राइवेट हो हर गवर्नमेंट हो, हर स्कूल में ये अवेयरनेस हो, खासकर छोटी बच्चियों को जो ज़्यादा, जिनके ऊपर ये चीज़ होने का ज़्यादा खतरा रहता है, जिनको पता ही नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है, उनको ये अवेयरनेस मिले और जब भी कुछ ऐसा गलत हो तो वो ये बात उनको बता सकें. क्या
बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हमारे गांव में भी इवेंट्स चलें। बल्कि मैं तो यहाँ पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने ये भी बात की है कि जब इनके पीटीएम वगैरह होती हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी इन चीज़ों के ऊपर बातचीत की जाए, उनको अवेयरनेस हो। स्कूल्स में ऐसे एक टीचर होना चाहिए जो एक काउंसलर की तरह उनके लिए कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो बच्चे को पता हो कि मैंने अपने घर से बाहर किससे बात करनी है। अगर स्कूल में ऐसा होता है तो हमारी कोशिश है कि बाहर भी हम ऐसे इवेंट कराएँ। हाँ, आज हमारे स्कूल में जो ये प्रोग्राम था ये था ही सेक्सुअल हरासमेंट पे, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हम बच्चों को जो इनलाइटन करते हैं इन जैसे इश्यूज़ पे, और आई थिंक इट्स अ नीड ऑफ आर। हमें हर बच्ची को तैयार करना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि इस तरह की सोसाइटी में जब कभी भी आपको लगे कि कुछ इस तरह सा व्यवहार आपके साथ हो रहा है तो आपने चुप ना रह के इसमें आवाज़ उठानी है, और अपने जो भी क्लोज़ होंगे जिन पे आपको ट्रस्ट है आप उनके साथ वो शेयर कर सकती हैं। और मैं थैंक यू करती हूँ जिन्होंने इस तरह का इवेंट मेरे स्कूल में, आई एम रियली फील ब्लेस्ड कि मेरी बच्चियों को, टाइनी स्कूल की बच्चियों को इस तरह की जो नॉलेज है हम टाइम से टाइम देते आ रहे हैं और आगे देते भी रहेंगे। क्योंकि सर आई थिंक नॉलेज इज़ द मेन पिलर ऑफ एनी थिंग्स। अगर किसी चीज़ से हमने लड़ना है तो हमें उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज अगर मेरी हर बच्ची जिसको ये पता होगा, टाइनी स्कॉलर की बच्ची की, अगर सामने वाला वो बैड टच है कि गुड टच है तो उस चीज़ को वो लड़ने के लिए तैयार रहेगी। तो थैंक यू सो मच। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं हम अपने स्कूल में करवाते रहे हैं और करवाते रहेंगे अपने बच्चों की वेलफेयर के लिए। थैंक यू।